नमस्कार मित्रों। आजकल एक नई खबर बाजार के अंदर चल रही है कि मोदी जी ने एक वादा किया था 12 लाख रुपए देने। कुछ कारणवश वो इच्छा मोदी जी की पूरी नहीं हुई। तो अभी मोदी जी के एक मंत्री हैं मिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है कि हम यूएई से 200 टन मतलब 2 लाख किलो सोना इंपोर्ट करने के लिए जा। उसके अंदर मोदी जी ने क्या सोचा होगा, या वो 12 लाख वाली स्कीम रिप्लेस करना सोच रहे थे कि भाई धनतेरस आ रही है, लोग पैसा क्या करेंगे, पैसा लेके जाएंगे तो सोना लेने ही, तो इससे अच्छा क्यों ना मैं ही दे दूं डायरेक्ट सोना। तो अभी आपके मन में भी हो रहा होगा कि भाई सोना 200 टन आ रहा है, कुछ न कुछ तो मिलेगा। चलिए तो अभी हम जानते हैं कि इंडिया 200 टन सोना क्यों इंपोर्ट कर रहा है, किस लिए कर रहा है और किसको मिलेगा। आपको मिलेगा, आपको आप आप आपको मिलेगा या मुझे मिले, क्या पता किसे किसे मिले। आइए तो हम देखते हैं इस वीडियो को, जो वीडियो है हिंदुस्तान स्पेशल चैनल के ऊपर। देखते हैं क्या बताते हैं कि आपको मिले सोना आपको मिलेगा या मुझे मिलेगा, किसे किसे मिलेगा। एक बड़ी खबर एक और आ रही है और वो ये है कि इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो यूएई से यूनाइटेड अरब एमिरेट से 2 लाख केजी 2 लाख किलोग्राम गोल्ड खरीदने लगा है। यानी इसको आप कह लें 200 टन गोल्ड फ्रॉम यूएई। इंडिया ने ये ऐलान किया है। अभी रिसेंटली गाइस यूएई ने ऐलान किया है कि हम इंडिया को गोल्ड प्रोवाइड करने जा रहे हैं। यानी यूएई इंडिया को ये एक सहूलत देगा कि उस पर कम से कम टैक्सेस और जो भी इंपोर्ट ड्यूटी और जो भी होता है वो बहुत कम आएगा। तो अब इंडिया जो गोल्ड खरीद रहा है वो इसी तरीके से बहुत सस्ते दामों खरीद रहा है। 200 टन गोल्ड मोदी जी ने धनतेरस के मौके पर खरीद लिया कंट्री के लिए। क्या वजूहत है कि दुबई जैसे बड़ी बड़ी कंट्रियां, यूएई जैसे बड़ी बड़ी कंट्रियां जो मुस्लिम कंट्रीज है, उनका रुझान इंडिया की तरफ ज्यादा क्यों है? इसलिए हमें भिखारी अपने भी कहते हैं और पराये भी। वो जो एक बात की जाती है मजाक में उम्मा चुम्मा, तो मतलब सोचने की बात ये है कि भाई कहाँ उम्मा का जो चुम्मा है वो तो सबसे पहले मुस्लिम कंट्रीज को मिलना चाहिए ना। नहीं है ना, ऐसा नहीं हो रहा ना ये। तो देख लें आप, ये जो है ना ये नाता और रिश्ता जो हम मजहब की बिना पर बनाते हैं वो किसी काम का नहीं होता। यही तो मिसाल है कि यूएई को भी अपना कोई ना कोई फायदा तो नजर आ रहा होगा ना, तभी तो वो जाकर इंडिया के साथ कर। डॉलर का आप कह सकते हैं ऑल्टरनेट, जो चीज़ कहते हैं कि रिजर्व के तौर पर जो लोगों के लिए हेवन का काम करती है वो गोल्ड होता है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। मध्य पूर्व राष्ट्र के साथ हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत गिफ्ट सिटी को संयुक्त अरब अमीरात से 200 टन सोना आयात करने के लिए एक एजेंसी के रूप में नामांकित किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को अपने गुजरात दौरे के दौरान ये खुलासा किया। उन्होंने कहा कि आयातित सोना गिफ्ट सिटी से देश के अन्य हिस्सों में वितरित किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि हमने यूनाइटेड अरब अमीरेट्स के साथ एक एफएटीएफ पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 1 मई से लागू हो चुका है, जिसके तहत यूनाइटेड अरब अमीरेट से इंपोर्ट होने वाली लगभग 100% वस्तुएं शुल्क मुक्त हो जाएंगी। यूएई से भारत 200 टन सोना रियायती दरों पर लाया जाएगा। अब पाकिस्तानी मीडिया भारत द्वारा यूनाइटेड अरब अमीरेट से 200 टन सोना आयात करते देख सकते में है। एक बड़ी खबर एक और आ रही है और वो ये है कि इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो यूएई से यूनाइटेड अरब एमिरेट से 2 लाख केजी 2 लाख किलोग्राम गोल्ड खरीदने लगा है। यानी इसको आप कह लें 200 टन गोल्ड फ्रॉम यूएई। इंडिया ने ये ऐलान किया है। अच्छा, इसमें जो उनके यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने ये अनाउंस किया है। तो ये
2 लाख kg 2 लाख किलोग्राम सोना जो कि यूएई से इंडिया ख़रीदने लगा है, वो इंडिया के अंदर ही उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, जाहिर है कि उसके अपने जो भी जितनी भी खपत होती है उसके मुल्क के अंदर गोल्ड की वो होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक एग्रीमेंट के अंडर ख़रीदा जा रहा है, और वो एग्रीमेंट हमने उसके पर बात की थी कुछ दिन पहले जब वो एग्रीमेंट हुआ था। और वो इंडिया और यूएई के बीच एग्रीमेंट ये था कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी बहुत बड़ी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन इसके साथ वो यानी यूएई इंडिया को ये एक सहूलत देगा कि उस पर कम से कम टैक्सेस और जो भी इंपोर्ट ड्यूटी और जो भी होता है वो बहुत कम आएगा। तो अब इंडिया जो गोल्ड खरीद रहा है वो इसी तरीके से बहुत सस्ते दामों खरीद रहा है, यानी उसको जो सहूलियात दी जा रही हैं वो बहुत ज़बरदस्त एक उसको ये फैसिलिटी दी जा रही है। क्या तो 200 टन से ज़्यादा गोल्ड की बात हुई थी कि 200 टन अगर गोल्ड खरीदा जाएगा तो उसके ऊपर ये तमाम फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो यही वजह है कि अब हम देख रहे हैं कि 2 लाख किलोग्राम सोना वहाँ से ख़रीदा जा रहा है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई कि जनाब इससे इंडिया और यूएई के ताल्लुकात भी बहुत बेहतर होंगे, ट्रेड भी बढ़ेगी और दोनों को बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये अपनी जगह पर और भी बहुत से एग्रीमेंट्स होंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो उसकी इंडिया के अंदर की खपत है वो भी पूरी हो सकेगी और सस्ते दामों ख़रीद की होगी, ये तो अपनी जगह पर। लेकिन जो मैंने इससे पहले एक बात की थी कि ये वो दौर है कि जब जो डॉलर है उसकी जब बात की जाती है तो कहते हैं कि डॉलर कभी भी नीचे जा सकता है और कभी भी ऊपर आ सकता है। लेकिन ये शायद सालों के बाद पहला मौका आया है कि अरसे के बाद, डेकेड्स के बाद, कि जब डॉलर को ऊपर नीचे जा रहा है और कहा जा रहा है कि कोई पता नहीं, क्योंकि कंट्रीज़ ये भी कोशिशें करते रहते हैं कि डॉलर को नीचे करके तो अपनी करेंसी जो है वो उसको बढ़ाया जाए और कोई ऐसा सिस्टम पैदा किया जाए कि डॉलर की जो एक जकड़ है उससे बाहर निकल जाया जाए। तो इस सिचुएशन में डॉलर का आप कह सकते हैं ऑल्टरनेट, जो चीज़ कहते हैं कि रिज़र्व के तौर पर जो लोगों के लिए हेवन का काम करती है वो गोल्ड होता है, सोने को ही कहा जाता है। यानी अगर डॉलर का कोई ऑल्टरनेट है तो वो गोल्ड है। व्हेन डिड यूएस डॉलर रिप्लेस गोल्ड? पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरेबिया, अगर हम देखें इसको, हम एक ये बात कर लेते हैं तो हम तो बड़े पुराने जो हैं वो अलाई भी हैं, मुस्लिम उम्मा भी है, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, क्या कहते हैं बरादराना ताल्लुकात भी हैं। तो ये उम्मा और ये कहीं कहाँ निकल गया? यानी वो जो एक बात की जाती है मजाक में उम्मा चुम्मा, तो मतलब सोचने की बात ये है कि भाई कहाँ उम्मा का जो चुम्मा है वो तो सबसे पहले मुस्लिम कंट्रीज़ को मिलना चाहिए ना। नहीं है ना, ऐसा नहीं हो रहा ना। ये तो देख लें आप, ये जो है ना ये नाता और रिश्ता जो हम मज़हब की बिना पर बनाते हैं वो किसी काम का नहीं होता, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे ज़्यादा गहरा रिश्ता किससे होता है? आपके पैसे से, आपकी इकॉनमी से, आपके कितने आप स्ट्रॉन्ग हैं, इस चीज़ से होता है, या फिर आपकी बेस्ट फॉरेन पॉलिसी से। ये चीज़ है यार। क्या वजूहत है कि दुबई जैसे बड़ी बड़ी कंट्रियां, यूएई जैसे बड़ी बड़ी कंट्रियां जो मुस्लिम कंट्रीज है, उनका रुझान इंडिया की तरफ ज्यादा क्यों है? अभी रिसेंटली गाइस यूएई ने ऐलान किया है कि हम इंडिया को गोल्ड प्रोवाइड करने जा रहे हैं, वो भी 1 लाख केजी गोल्ड प्रोवाइड करने जा रहा है यूएई इंडिया को। तो सैनी पब्लिक के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि क्या वजूहत है कि यूएई का रुझान ज्यादातर इंडियंस की तरफ ज्यादा, क्या वजूहत है? वर्ल्ड वाइड में इंडिया की रिस्पेक्ट ज्यादा की जाती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तानी क्यों अपनी इज्जत करवाने में दुनिया से पीछे रह चुके हैं? पाकिस्तानियों की इज्जत क्यों नहीं है एज कम्पेयर टू इंडिया? आप देखेंगे तो अभी रिसेंटली यूएई ने ये ऐलान किया कि हम इंडिया को 1 लाख केजी सोना प्रोवाइड करेंगे ताकि इंडिया की मार्केट में सोना जाए और इंडिया को आने वाले टाइम्स के अंदर प्रॉफिट हो, और वो सोना इंडिया अपनी मार्केट में बेचकर उससे मतलब गोल्ड की चीज़ें बनाकर, ज्वेलरी बनाकर अपने ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सके। इसलिए वो गोल्ड प्रोवाइड कर रहा इंडिया को। तो ज़्यादातर देखते हैं कि पाकिस्तान से यूएई का रुझान हटते जा रहा और इंडिया की तरफ ज़्यादा होता जा रहा हर एक सेक्टर के अंदर। क्या वजूहत है? ऑब्वियस सी बात है, इंडिया ज़्यादा बड़ी मार्केट है इस वजह से। और दूसरी बात यह है कि ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है ट्रस्ट इश्यूज हैं। अगर आप कहीं भी यूएई वगैरह जाएं तो पाकिस्तानियों को और बंगालियों को अच्छा नहीं समझते। वो वजह वही बेईमानी करते हैं, 2 नंबरियाँ करते हैं हर जगह जाके। तो इस वजह से जाहिर सी बात है जैसी आपकी रेपुटेशन जाएगी वैसे ही रहेगा आगे। और मार्केट, एक और बहुत बड़ी वजह कि मार्केट बहुत बड़ी है। दूसरी बात के ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। क्या वजूहत है कि यार हम कहते हैं कि मुसलमान है, मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता और हम वादा खिलाफी करते हैं। मुसलमान कभी बेईमानी नहीं कर सकता, हम बेईमानी कर रहे हैं। मुसलमान कभी किसी को झूठ नहीं बोल सकता, हम झूठ बोल रहे हैं। क्या वजूहत है? क्या वजूहत है कि दुनिया हम पर ट्रस्ट नहीं कर रही?
तुर्की में हम जाते हैं तो वहां पर बाइकआउट पाकिस्तानी लिखा आता है। यूएई में जाते हैं, यूएई ने अभी शराइत रखी है पाकिस्तानियों पर, जो भी पाकिस्तानी एंट्री करेगा 5000 दिरहम आपके अकाउंट में होने चाहिए। इस किस्म की दुनिया हम पर शराइत रखती जा रही है। क्या डाउनफॉल में जा रही है इकोनॉमी, डाउनफॉल पर, क्राइसिस में, पॉलिटिकल क्राइसिस में स्टेबल नहीं हो पा रहे हम, क्या वजूहत? सबसे बड़ी वजह वही है ना कि हम जहाँ भी गए हमने 2 नंबरी की है। जैसा कि आपने ये वीडियो के अंदर देखा कि मोदी जी ने नहीं आपके लिए सोना लिया, नहीं मेरे लिए लिया। अभी ये सोना जाएगा हमारे पास। मेरा कहने का मतलब ऐसा है हमारे पास कि गिफ्ट सिटी मेरे से वॉकिंग डिस्टेंस। तो जब भी मेरे को ऐसी ज़रूरत लगेगी कि मुझे सोना चाहिए तो मैं चला जाऊंगा गिफ्ट सिटी। अगर आपको ये सोना चाहिए तो आप भी आइए मेरे साथ घूमने गिफ्ट सिटी। धन्यवाद।